प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं जिनके हमें IUPAC नेम को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये 2025 में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड हमारा ये है और हमें इन सबके लिखने हैं IUPAC नेम। बहुत ध्यान से समझो, पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो। देखो भाई, ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इधर को जो होगा उसे बोलेंगे क्वांटर आयन, या इधर होगा जैसे यहां पर है ये, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वांटर आयन। सही, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ जो लगे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं लिगेंड। सही, क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और लिगेंड के जो नंबर होंगे 2 हो, 4 हो, 6 हो, उन्हें हम बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं, समन्वय संख्या, और अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए अब इनका नेम लिखते हैं। देखो भाई, नियम तो यह है कि अगर यहां पर क्वांटर आयन हो, मतलब पॉजिटिव के नेम, धनायन के नेम पहले लिखे जाते हैं ऋणायन से, लेकिन यहां पर क्वांटर आयन नहीं है, जैसे यहां पर है, यहां पर है। अगर यहां पर होता कुछ Na होता या K होता तो पहले उनका नाम लिखा जाता, तो यहां तो नहीं है। अच्छा, एक बात और मेरे ध्यान में आ रही, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। प्यारे बच्चों, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स आयन, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। सही है, ये भी याद रखना। जब हम इनकी संरचना सूत्र बनाते हैं ना, जो नाम दे देता है और फिर हमें उनका संरचना सूत्र लिखना होता है, तो वहां पर काम देते हैं। चलिए अब क्या करें, अब क्या करेंगे सर, अब हम बच्चों, वो यहां तो है नहीं, अब हम लिगेंड का नेम लिखेंगे। अब लिगेंड के नेम लिखेंगे, यहां पर 2 लिगेंड आ रहे हैं, एक आपका Cl है और आपका En है। तो इन दोनों में से हम पहले किसका नेम लिखेंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे, मतलब ABCD का यूज करेंगे। ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम लिखेंगे। वो तो सही है, लेकिन हमें तो पता नहीं En क्या है, तो पहले इसे ही समझो आप। प्यारे बच्चों, En होता है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर लगा होता है NH2, यहां पर लगा होता है NH2। बाइडेंटेड लिगेंड है ये, द्विदंती लिगेंड। अब नंबरिकल लो 1 और 2। देखो, 2 कार्बन को हम कहते हैं प्यारे बच्चों एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन, एथ बोलते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। अब देखो, पहले पर और दूसरे पर NH2 है, तो 1,2 डाई एमीन, तो ये है आपका एथेन 1,2 डाई एमीन। एथेन 1,2 डाई एमीन है ये, En जो है। एथिलीन डाई एमीन भी आपको लिखा मिल सकता है, इसका नेम कॉमन नेम। अब देखो, हमें चलना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, हमें चलना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका नेम क्या है, आपके एनसीईआरटी में क्या नेम लिखा है इसका नेम लिखा है क्लोरिडो, मतलब शुरू कैसे हो रहा है C से, और इसका नेम शुरू कैसे हो रहा है E से। तो बताओ, C पहले आता है ABCD में या E पहले आता है, सर C पहले आता है, तो हम पहले क्लोरिडो का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, क्लोरिडो का। चलिए चलो फिर लिखते हैं नाम। भाई ये कितने हैं सर, ये 2 हैं, तो यहां पर आ जाएगा डाई, फिर कौन आएगा Cl, तो क्लोरिडो आ गया। इसका नेम मैंने आपको भी बताई है, एथेन 1,2 डाई एमीन आ गया। अब ये कौन है आपका, क्रोमियम है, यहां पर क्रोमियम आ गया। सही, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम की कितनी आ गई, 3 आ गई, और ये आ गया Cl, Cl के लिख देंगे क्लोराइड। सर ये 3 कैसे आ गई, ये तो समझा दो। बेटा समझाऊंगा आप जरा इसको, अब ध्यान समझिए 3 कैसे आएंगे। हम कोई भी बात नहीं रटेंगे, हर बात को समझेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आपका Cr है, सही, मैं इसे मान लेता हूं X, मान लिया। अब देख, Cl पर जो Cl है उस पर होता है -1 चार्ज। क्या होता है, 1 चार्ज, तो आ जाएगा -1, और है कितने, ये 2 है, तो गुणा कर दे 2 से। फिर आगे चल, देख En पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, तो इसके लिए लिख देगा 0। फिर प्लस का Cl आ गया, Cl पर कितना होता है आवेश, सर -1, तो बस ये जो इसका आवेश होता है ना, वही उसकी ऑक्सीजन संख्या या
ऑक्सीकरण नंबर होता है सही, और बराबर कर दे वो 0। अब देख यहां क्या हो जाएगा बच्चों, -2 -1 बराबर 0, x बराबर -3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। तो इसीलिए क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है इस कंपाउंड में कितनी है, 3, और लिखना काय में है, ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, और रोमन में लिखना है, सही है, ऐसे मत लिख दियो, कभी लिख दो। चलिए अब देख प्यारे बच्चों, इसी से मिलता जुलता ये भी है, और तुम कहां गलती करोगे मुझे पता है। देखो इसका नेम क्या लिखोगे, सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, बगल यहां तो एक ही था, और यहां कितना बच्चों, यहां कितना है, यहां 2 है, और यहां तुम गलती करोगे। नेम कैसे लिखेंगे सर, डाई क्लोरिडो, सही है। अब ये आगे 2, और इसके लिए तुम क्या लगाओगे सर, जब हमने इसके लिए डाई लगाया है तो हम इसके लिए भी डाई लगाएंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है डाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अच्छा ये बताइए, जो इसका नेम है, इसके नेम में क्या आ रहा है, एथेन 1,2 डाई। अरे इसके नेम में तो खुद ही डाई आ रहा है, तो तुम इसके लिए डाई क्यों लगाओगे? एनसीईआरटी कहती है अगर आपके पास कोई ऐसे लिगेंड आ रहे हैं जिनके अंदर डाई आ रहा है, जिनके अंदर ट्राई आ रहा है, जिनके अंदर टेट्रा आ रहा है, तो उनके लिए अगर वो डाई, यहां पर जो लिखा है ये 2 लिखा है ना, उनके लिए डाई नहीं, आप लिखोगे बिस। अगर वो 3 होते, ट्राई होते, तो ट्राई नहीं, उनके लिए लिखोगे ट्रिस। अगर वो टेट्रा होते तो उनके लिए टेट्रा नहीं, उनके लिए लिखोगे टेट्रा किस। बात समझ में आ गई? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, अगर तेरे कोई ऐसे लिगेंड आ गए जिनके अंदर खुद ही डाई आ रहा है, खुद ही ट्राई आ रहा है, खुद ही क्या आ रहा है, उनके अंदर टेट्रा आ रहा है। जैसे तुम्हारा है एक ट्राइफेनिल फोस्फीन, उसमें खुद ट्राई आ रहा है, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन जो है उसमें खुद ही टेट्रा आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके अंदर खुद ही डाई आ रहा हो, उनके अंदर ट्राई आ रहा हो, उनके अंदर टेट्रा आ रहा हो, तो उनके लिए डाई नहीं, अगर वो 2 है तो बिस लिखो, उनके लिए ट्राई नहीं ट्रिस लिखो, उनके लिए टेट्रा नहीं टेट्रा किस लिखो। तो भैया इसके अंदर क्या आ रहा है सर, इसके अंदर तो खुद डाई आ रहा है, तो हम यहां पर डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। समझ में आई बात? तो डाई क्लोरिडो बिस, यहां पे क्या आ जाएगा, बिस आ जाएगा, बाकी एज इट इज आएगा। फिर ये ऐसे उतार दोगे, यहां पर एथेन 1,2 डाइएमीन, फिर क्रोमियम 3 और क्लोराइड, सही आ गई ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि इसकी तो 0 थी ना बच्चों, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 ही आ गई। बाकी यहां पर तुम्हें खुद करना है, अब मैं छोड़ लिया हूं। चलिए सेकंड देखते हैं। अब देखो यहाँ क्वांटर आयन कौन है, पहले CS है, तो पहले इसके नाम लिखो, ये कौन है, सीजियम, लिख दिया। फिर चलोगे आगे लिगेंड, और लिगेंड में देखो कि कितने हैं, इसकी उपसह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है, तो कितना आ जाएगा, टेट्रा। और Cl का नाम मैंने अभी बताया है, क्लोरिडो। अब Fe के लिए क्या लगाओगे, फेरेट, और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास यहां क्वांटम आयन हुआ तो ये तो हो गया पॉजिटिव, सही है, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, संकुल आयन है, ये कौन होगा, नेगेटिव होगा, सही है। जब ये नेगेटिव होगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके नाम में आपको क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा, ATE 8 जोड़ना होगा। दोबारा समझ, मैंने क्या कहा, अगर तेरा यहां पर क्वांटम आयन आता है, यहां पर क्वांटम आयन आता है, यहां पर क्वांटम आयन आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु में आपको क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा, सही है। आप देखिए क्वांटम आयन तेरा पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स तेरा नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आगा, 8 आगा। मैंने क्यों समझाया, देख अगर ये यहां पर नहीं होता तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता, तो तू पहचान नहीं पाता। अब तू पहचान जाता कि सर ने बताया था कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव वाला होगा तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 आएगा, बस सही है। अब फेरेट हो गया इसका नाम। अब इसकी भी ऑक्सीजन संख्या हम निकालना सीखेंगे, चलिए वो समझते हैं। भाई सीजियम जो है आपका कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ए का है, सही है, क्षारीय धातु एल्कली मेटल का है, तो इन पर तो सब पर +1 होता है ना, ये सोडियम के खानदान का भैया, सोडियम पोटेशियम खानदान का है, तो इन पर क्या होगा, +1 चार्ज होगा, तो इस पर तो आ गया बेटे +1। हमें निकालनी है इसकी ऑक्सीजन अवस्था, इसे मान लिया X। Cl की तो याद है भैया -1,
और कितने हैं Cl, 4 है बराबर 0। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से समझ, यहां पर -4 बराबर 0 हो गया, तो ये इसमें से गया तो -3 बराबर 0, और उधर जाकर भाई साहब हो जाएंगे +3। सही है, +3। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस, इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 आई है, तो यहां पर रोमन में लिख दोगे 3rd। ठीक है, अब बताओ ये भी समझ में आ गया भाई साहब आपको, और ये भी समझ में आ गया, और यहां पर इसका नाम पहले क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ गया। चले अब आगे, चलिए अब देखो यहां भी आपको क्वांटर आयन कौन है, पोटेशियम है, तो पहले नाम इसका लिखो। ये 3 मत लिखना, ये 3 जितने भी हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, सब के सब वो ऑक्सीजन संख्या में आ जाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ट्राई पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखोगे यहां पर पोटेशियम लिख दिया, फिर इसका नाम लिखोगे कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्राई। अब ये C2O4 है, कौन है ये, C2O4, 2 नेगेटिव है ये, तो इसका नेम क्या होगा, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो रट्टा मारो, ऑक्सीलेटो इसका नेम होगा। फिर ये आप देखो यहां पर इसका नाम कोबाल्ट है, लेकिन यहां पर कौन है, क्वांटर आयन पॉजिटिव है ये, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो इसके नेम में क्या आएगा, 8 आएगा। अब सर इसके नाम में भी यहां 3rd आ गया। चलिए ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, इसकी भी टेंशन नहीं लेने का। देखो भाई ये उसी खानदान का है, तो इसकी +1 मान लो, इसकी हमने मान ली x, और इस पर माइनस के 2 चार्ज हैं, अभी बताया था माइनस के 2 चार्ज हैं, तो यहां पर लिखोगे क्या, -2 × 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों +1 x -6 बराबर कितना हो गया, 0। अब हाँ एक गलती हुई मुझसे, ये गलती हो गई यार, तुम भी बताते नहीं हो बाबा। देखो इस ये +1 लेकिन है कितने, ये 3 है ना, तो गुणा 3 करो, प्लस इसके लिए क्या आगा, x आ गया, इसके लिए क्या आगा, -2 × 3, -2 × 3 बराबर 0, ऐसे बोलो ना। अब देखो प्यारे बच्चों ये +3 हो गया, ये x हो गया, ये -6 हो गया, तो बताओ कितना आ गया, सर -3। उधर जाकर क्या हो जाएगा, सर +3। तो मैंने लिखा कितना है, सर 3rd। तो हमारी गलती काहे है, इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब। अच्छा एक बात और बताऊं, इसके नाम में ना बहुत से क्या लिखते हैं, यहां पर ट्रिस लिखते हैं भैया, ट्रिस और बिस, ट्रिस, टेट्राकिस क्यों आता है ये मैंने आपको समझा दिया। इसके ऑक्सीलेटो में कोई डाई आ रहा है, कोई टेट्रा आ रहा है, नहीं आ रहा भैया। एनसीईआरटी में यहां पर देख, ये एनसीईआरटी में यहां पर जो दे रखा है आपको कोबाल्ट दे रखा है, और एनसीईआरटी उठाकर देखेगा ना तो आपको कोबाल्ट के स्थान पर बिल्कुल सेम ऐसा कंपाउंड मिलेगा, बस यहां पर CO है, कोबाल्ट है, वहां पर AL होगा, वहां पर CR होगा, वहां पर FE होगा, तो उनके नाम में भी उसने यहां पर ट्रिस नहीं ट्राई लगाया। सही है। एनसीईआरटी में अगर तुम बुक खोलोगे तो यहां पर तो आपको ये दे रखा है आंसर पेपर में, लेकिन एनसीईआरटी में कोबाल्ट के स्थान पर एक AL वाला भी है, और शायद एक जो है आपका FE वाला भी है, और एक आपका CR वाला भी है, तो उसने भी इसके नाम में ट्राई लगाया है। और ट्रिस क्यों आता है वो मैंने आपको समझा दिया, बिस क्यों आता है वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए भैया अब ये लिगेंड है ना, इधर क्वांटर आयन है ना इधर क्वांटर आयन है, तो भैया ये कौन है, न्यूट्रल है, ये तो उदासीन है सर जी। जब ये उदासीन है प्यारे बच्चों, तो हम इसका नेम, जब भैया यहां होता है तो हम पहले नेम उसका लिखते हैं, जब यहां कुछ नहीं है तो हम पहले नेम वही लिखेंगे लिगेंड का। अब सर यहां तो 2 लिगेंड है, एक ये है एक ये है, तो क्या लिखें, देखो ये कौन है, क्लोरिडो है, और NH3 कौन है, अमोनिया। अरे भाई अमोनिया मत कह देना, यहां पर इसका नाम अमोनिया नहीं है, इसका नाम है एमीन। क्या नेम है इसका, एमीन नाम है इसका। तो अब देखो ये है C क्लोरिडो, और ये है एमीन A, तो अल्फाबेट ABCD में पहले कौन आता है, C आता है, A आता है। हमारे वहां तो A आता है, तुम्हारे वहां तो C नहीं आता, A आता भैया सबके जगह। तो हम क्या लिखेंगे, पहले नाम, पहले नेम लिखेंगे सर इसका, और बाबूजी है कौन, ये 3 है, तो ट्राई, इसका नेम क्या बताया, एमीन। फिर कौन आएगा, 3 ट्राई, फिर क्या है इसका नाम, क्लोरिडो, ये कौन है, कोबाल्ट, सिंपल नेम लिखेंगे। सही है। जब यहां पर कुछ होता जब भी लगाते 8, तो सिंपल नेम कोबाल्ट आ गया। सर ये भी 3rd, हाँ सर जी ये भी 3rd है, आओ निकाल के देखेंगे, ऐसे कैसे मान लिया 3rd है भाई। इसके लिए हमने x मान लिया, ये बाबूजी -1 है, गुणा कितने परमाणु, 3 है, यहां पर Cl। अब NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0,
जीरो, तो क्या बना माइनस का 3 बराबर 0, उधर जाकर क्या बन जाएंगे प्लस का 3, इसीलिए यहां पर आया 3। बताओ समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों इन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।